राजधानी भोपाल में दीपावली के बाद प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव कर पॉल्यूशन कंट्रोल करने का फैसला लिया। लेकिन आज सुबह से ही शहरों में नगर निगम के कर्मचारी 35 अलग अलग इलाकों में फॉगिंग मशीन के जरिए पानी का छिड़काव कर रहे थे ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि पानी के छिड़काव से दरअसल होता क्या है, डेंस पार्टिकल होते हैं जो हैवी होने के कारण हवा में तैरते रहते हैं। नीचे बैठने में उन्हें काफी समय लगता है। अगर पानी का छिड़काव उस आबोहवा में किया जाए तो उन पार्टिकल्स को नीचे बैठने में मदद मिलती है, आसानी से वो नीचे बैठ पाते हैं जहां तक पानी की रेंज आती है। और जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो आपके लिए वो हानिकारक नहीं हो पाएंगे। अगर हवा चल जाए तो फिर हवा की गति के हिसाब से आगे बहकर चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हवा नहीं चलती है। तो नगर निगम की कोशिश यह है कि शहर में धूल ना उड़े, इसलिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हवा प्रदूषित होने का एक कारण शहर में उड़ने वाली धूल भी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भोपाल के कई इलाकों में AQI अभी भी 300 के पार बना हुआ है। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। हालात ये हैं कि भोपाल के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है और इस एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए लगातार PCB और नगर निगम द्वारा इस तरीके से जो पानी है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। क्योंकि लगातार आतिशबाजी हुई है और इसलिए एक दिन पहले से ही जल का छिड़काव किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये पर्यावास परिसर के पास का जो AQI है वो 303 तक पहुंच चुका है और इसी तरीके से भोपाल कलेक्ट्रेट इलाके में भी 300 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जो पानी की फुहार है वो वातावरण में हवा में छोड़ी जा रही है ताकि जो धूल के कण उड़ रहे हैं उन्हें नीचे लाया जा सके। दरअसल जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो PM 2.5 बहुत अधिक हो जाती है। ये वो कण हैं, यानी कि PM 2.5 वो कण हैं जो बहुत छोटे हैं, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी वजह से आसानी से आप जब सांस लेते हैं तो PM 2.5 के कण आपके फेफड़े तक पहुंचते हैं और वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो सांस के जो मरीज हैं उनमें खास तौर पर बहुत समस्या देखने को मिलती है। एक बार फिर से हम आपको नॉइज़ लेवल दिखा रहे हैं, 40 के ऊपर नॉइज़ लेवल है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो लगातार बढ़ रहा है वो 300 के आसपास पहुंच चुका है। क्योंकि देर रात तक भोपाल में आतिशबाजी की गई है और उसका नतीजा वातावरण पर पड़ा है, खासतौर पर हवा की जो गुणवत्ता है वो बिगड़ी है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। और अब रुख करेंगे हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा का, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रदूषण होता है दिन ढलने के साथ साथ उसमें कुछ कमी भी महसूस की जाती है, तो सुबह से लेकर अब तक क्या कोई डिफरेंस नजर आया या फिर अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं? देखिए, बिल्कुल जो पोल्यूशन है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ता हुआ नजर आया है। इसका कारण साफ तौर पर फिलहाल दो ही है। एक कि कल आतिशबाजी यहाँ पर जोर शोर से की गई। जब आतिशबाजी यहाँ की जा रही थी सड़कों पर विजिबिलिटी लेवल भी घट चुका था। और दूसरा ये कि भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर सड़कें खुद ही पड़ी है, तो वहाँ से भी जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसके चलते भी परेशानी लोगों को हुई। आपको हम जो बोर्ड दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे 310 यानी कि 310 अभी भी AQI का लेवल है, यानी कि कम नहीं हुआ है। 300 के पार सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। उसी के साथ आप देखेंगे नॉइस लेवल जो है वो भी 40 के पार है, कुछ जगह पर 58 है, कुछ जगह पर 60 है। फिलहाल हम जहां पर है यहाँ पर 40.5 है। इसी तरह से जो आज AQI लेवल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि जब यहाँ पर पटाखे फोड़े गए यानी कि आतिशबाजी की गई, उसका खास असर और सीधा असर राजधानी भोपाल की वायु पर हमें देखने को मिला, जिसके चलते वायु प्रदूषण अब बढ़ा है। भोपाल के कलेक्ट्रेट और TT नगर इलाके में AQI भी 300 के पार पहुंचा था। कल इन दोनों इलाकों में सबसे ज्यादा AQI 132 दर्ज किया गया था। आज यहाँ पर 300 के पार है। कलेक्टर परिसर में सबसे ज्यादा 336 दर्ज किया गया है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है यहाँ पे 310 है। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकेंगे कि किस तरह से 300 के पार AQI लेवल हर जगह पर दर्ज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल की स्थिति है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बाकी जो भी सिटीज है उनमें बारिश, उनमें पानी, ये जो
वायु प्रदूषण है इसका क्या स्तर होगा और किस तरह से बढ़ रहा होगा। देखिए कल की ही बात करें तो कल जब तक आतिशबाजी नहीं हुई थी तब तक 100 से 150 के बीच में वायु प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा था, यानी कि AQI का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रेशियो था वो 100 से 150 के बीच में था, लेकिन आज जस्ट डबल या फिर डबल से भी ज्यादा है। निहारिका, है, कहीं पर 2 सवाल आपसे। कहीं पर 300। पहला सवाल ये, हम देखते हैं दिल्ली में जब AQI बढ़ता है तो उसकी स्टेजेस होती हैं और स्टेजेस के हिसाब से, चरण के हिसाब से यहाँ पर एक व्यवस्था है ग्रैप 1 लागू हो गया, ग्रैप 2 लागू हो गया, स्थिति और बिगड़ी तो ग्रैप 3 लागू हो गया। क्या भोपाल में ऐसी कोई नियमावली है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये स्थितियां क्या अमूमन हर दिवाली के बाद होती हैं और कितने दिन इससे बाहर निकलने में लग जाते हैं? बिल्कुल, देखिए आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं, नहीं यहाँ पर इस तरह की कोई भी लेवलिंग नहीं की गई है। हालांकि नगर निगम ने आज सुबह यहाँ पर पानी का छिड़काव कराया है। साथ ही में आपको दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी, जितने भी फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो फाउंटेन्स अभी 24 घंटे चलाने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के चलते यहाँ पर भी जो फाउंटेन लगाया गया है उसे चलाया जा रहा है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसे बैलेंस किया जा सके, उसे वापस से उसी लेवल पर लेकर आया जा सके। और इसी के साथ शहर भर में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि जो कण उड़ रहे हैं, जो कण अभी भी जमीन पर या सतह पर नहीं बैठे हैं, उन्हें बिठाया जा सके ताकि जो पोल्यूशन बढ़ा है उसे कंट्रोल किया जा सके और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा है उसे अब सामान्य की स्थिति पर लेकर आया जा सके। दूसरा आपका जो सवाल था उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि हर दिवाली पर इसी तरह की स्थिति होती है। हर बार ये देखने को मिलता है कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 50% होता है वो 100% से भी पार हो चुका होता है और उसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई सांस के मरीज बढ़ते हैं, अस्थमा के हो गए या फिर ब्रीदिंग डिसेबिलिटी के मरीज हो गए, उन सभी को परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की लेवलिंग या फिर इसके प्रति कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। इंदौर हो चाहे भोपाल, हर जगह स्थिति यही होती है और ये स्थिति अभी बनी रहेगी क्योंकि अभी दिवाली, जब तक छोटी दिवाली यानी कि देवउठ की 11 नहीं होगी तब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद जाकर ये लेवल कम होने लगेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं समय लगेगा, यानी कि अभी 1 महीने तक अब ये स्थिति ऐसी ही रहेगी और उसके बाद ठंड के कारण भी हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। शुक्रिया निहारिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भोपाल का सूरत हाल बता रही थी निहारिका कि कैसे स्थिति बदली है बीते 24 घंटे के अंदर ही। तो अब लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात बदलें, लेकिन इस बीच हम आपको जो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं उनके AQI के बारे में बता दें कि अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है। भोपाल के बारे में हमने बताया, तो भोपाल में जो AQI का लेवल है वो अभी भी 300 के पार बना हुआ है। बोर्ड पर हमारी संवाददाता ने दिखाया 310 वहां पर दर्ज था। इंदौर की बात करें तो 243, जबलपुर 221, ग्वालियर में थोड़ी स्थिति बेहतर है 167, रायपुर में सबसे अच्छी 99 संतोषजनक लेवल में यह आता है, दुर्ग में 99 संतोषजनक यहां पर भी है। बिलासपुर की बात करें तो 154 और दिल्ली सबसे ज्यादा खराब स्थिति यहीं पर है, वो है 443। मुंबई की बात करें तो यहां भी 197 AQI लेवल है। दीपावली का जश्न लोगों ने जमकर मनाया, खूब आतिशबाजी की, पूरी रात लोगों ने पटाखे फोड़े और पटाखे फोड़े तो उसकी वजह से थोड़ा पॉल्यूशन राजधानी रायपुर का बढ़ा। लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना, दूसरे शहरों की तुलना में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मौसम है और हवा है वो बेहद साफ़ सुथरी है। राजधानी रायपुर की हवा भी बेहद साफ़ है दूसरे शहरों की तुलना में, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, भोपाल जिस तरीके से वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेटिंग है वो आ रही है, उसमें देखें तो रायपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद साफ़ सुथरा है। रायपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, क्योंकि AQI लेवल अगर 100 से नीचे है तो वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उससे ऊपर तो थोड़ा सा उससे हानिकारक होता है और 200 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हानिकारक। हम इस वक्त कलेक्ट्रेट चौक पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देखें कि ये एक सिस्टम लगाया गया है मोर रायपुर के ऊपर, जो एयर मॉनिटरिंग सिस्टम है छत्तीसगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। इस तरीके से एयर मॉनिटरिंग सिस्टम अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। इसके अनुसार अगर देखें तो रायपुर की जो हवा है वो बेहद साफ़ सुथरी है और वाकई में अगर देखें ये तस्वीरें मैं घुमाकर दिखाता हूँ अपने दर्शकों को कि सुबह का वक्त है
और कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके की धुंध नज़र नहीं आ रही। आसमान साफ़ है, आसमान पूरा साफ नीला दिखाई दे रहा है। सड़कों में किसी भी तरीके की ना तो धूल के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ना फॉग है और ना ही यहाँ पर सांस लेने में किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है। तो जो छत्तीसगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर मॉनिटरिंग सिस्टम में जो दर्शाया गया है उसमें 2.5 का जो लेवल है वो 44 से नीचे है। मतलब जो WHO और भारत सरकार के जो मापदंड हैं उनके अनुसार देखा जाए तो ये नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि 2.5 का जो है वो 60 माइक्रोग्राम पर घन मीटर होता है। तो वो उससे ज़्यादा अगर होगा तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। वहीं अगर देखें तो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 10 जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, क्योंकि ये 2.5 से थोड़ा बड़ा होता है। और उस हिसाब से देखें तो इनके जो पार्टिकुलेट जब हम सांस के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं तो ये नाक में रुक जाते हैं, गले में रुकते हैं, जिसकी वजह से खराश, सर्दी, खांसी और लंबे समय तक बने रहने से नुकसान होता है। तो इसका भी जो लेवल है वो रायपुर में अगर देखें तो ओनली 52 नज़र आ रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की भी जो मात्रा यहाँ पर दी जा रही है तो वो जो सामान्य लेवल है उससे ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रायपुर दूसरे शहरों की तुलना में बेहद साफ़ सुथरा है। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, उसके बाद भी रायपुर की हवा जो है साफ़ सुथरी है। उसके पीछे की एक वजह ये है कि कल रात में रायपुर में जो मौसम था वो थोड़ा सा शुष्क था और हवा जो है वो चल रही थी, और हवा चलने की वजह से लगातार जो भी पटाखे फूटे, जो भी पॉल्यूशन हुआ वो वायुमंडल में डिस्पर्स हो गया, और उसकी वजह से रायपुर की जो आबो हवा है वो दूसरे शहरों की तुलना में बेहतर है। रायपुर से